गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास इंटरमीडिएट। प्यारे बच्चों, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में पार्ट 13 के अंतर्गत लेक्चर 4 का अध्ययन कर चुके थे, जिसमें हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का अध्ययन किए थे। आज लेक्चर 5 में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अध्ययन करेंगे। तो बेटा इस टेंस को, किस टेंस को? फ्यूचर परफेक्ट। इस टेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सहायक क्रिया शैल हैव तथा विल हैव के साथ बीन का प्रयोग किया जाता है। तथ्य ध्यान करिएगा बेटा, सहायक क्रिया होगी शैल है तथा विल है। शैल है तथा विल है के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे? विन का प्रयोग करेंगे। अंडरस्टैंड? अब बेटा सब कुछ तो आसान हो गया, हम उदाहरण दें और आप क्या करते चलिए। जैसे I shall have done the work। ये बेटा आपका अफर्मेटिव एग्जाम्पल है, जिसका अध्ययन हम लोग काफी देर से करते चले आ रहे हैं। तो बेटा आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट लोगे द वर्क। सहायक क्रिया बेटा द वर्क के साथ लगेगा विल। विल के साथ हैव लगा हुआ है, आपको बीन देना है। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म डन। फिर बाय लगाइए, आई का ऑब्जेक्ट होगा मी। आपका हो गया क्लियर। नेक्स्ट वन एग्जांपल, शी will not have killed the rat। ठीक बेटा, ये सेंटेंस आपका निगेटिव है। जब निगेटिव है तो इसका पैसिव वॉइस भी क्या होगा बेटा? निगेटिव होगा, क्योंकि निगेटिव का निगेटिव, पॉजिटिव का पॉजिटिव। तो द रैट ऑब्जेक्ट है, द रैट के बाद लगेगा विल। नॉट है इसलिए नॉट। हैव, वेन आपको लगाना ही लगाना है। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड आपके पास है। बाय लगाइए हर, क्योंकि शी का ऑब्जेक्ट होता है हर। इस प्रकार से आप एकदम हल करते चले जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक ना? एक और एग्जांपल लीजिए, विल ही हैव सेव्ड द बॉय। देखो बेटा, विल ही हैव सेव्ड द बॉय, क्या वो बच्चे को बचा चुका होगा? हाँ बेटा, तो यहां पर द बॉय आपका ऑब्जेक्ट है, द बॉय।
के साथ भी विल लगेगा, लेकिन इंट्रोगेटिव है इसलिए विल द बॉय, और इसका शेष आप लिखिए हैव। ये कह रहे हैं कि हमको बीन दे दीजिए, ठीक ना। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म शेप्ड बाय हिम। विल द बॉय हैव बीन शेप्ड बाय हिम, हो गया। नेक्स्ट वन एक और लिखिए, वेयर विल he where will he have taught the boy। बेटा ये भी इंट्रोगेटिव है, तो इसका पैसिव भी इंट्रोगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट द बॉय है, द बॉय आपने ऑब्जेक्ट ले लिया। द बॉय के अनुसार विल हैव आएगा, तो विल आप पहले लगाएंगे, हैव बाद में लगाएंगे। ये बीन मांग रहे हैं, आप इनको बीन दे देंगे। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म थॉट, फिर बाय हिम, हो गया। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, वेयर को आप यहीं पर उतार दीजिए। अंडरस्टैंड। एक और लीजिए, हु विल मेड द पिक्चर। बेटा हु आ गया ना, जब हु आ गया तो आप बदलेंगे बाय हुम। बाय हुम साइकिल लेगा ये विल, ऑब्जेक्ट द पिक्चर हैव बीन मेड, हो गया। इस प्रकार से आप देख रहे हैं बेटा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपका समाप्त हो गया। अंडरस्टैंड। अब इसी क्रम में बढ़ते हुए हम आगे और कुछ का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग देखते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस की वॉइस कैसे बदलते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस की वॉइस को बदलने के लिए हम लोग अगले लेक्चर में आएंगे, क्योंकि यदि बेटा इसमें हम दे देंगे लेक्चर हमारा बड़ा हो जाएगा और हम बोरियत हो जाएंगे। तो इसलिए ये लेक्चर यहीं पर समाप्त करिए। अगले लेक्चर 6 में हम इंपरेटिव सेंटेंस को लेकर के आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए आप मुझे आदेश दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।